नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग के बदलते हुए रोल पर। एक जमाना था जब डेटा इंजीनियर मतलब ईटीएल स्क्रिप्ट्स लिखने वाले लोग, पर अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों? हमारे पास एक लेख है, उसी के कुछ पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बदलाव काफी अहम है। तो आज यही समझते हैं कि ये चेंज इतना जरूरी क्यों हो गया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन से तरीके, कौन सी प्रैक्टिसेस डेटा इंजीनियरिंग में अब जरूरी मानी जा रही हैं। हाँ, क्योंकि देखिए डेटा इंजीनियरिंग अब सिर्फ डेटा को एक सिस्टम से दूसरे में ले जाना भर नहीं रहा। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग की मांग है, जैसे अपाचे काफका या डेटाब्रिक्स स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग यूज करके। और डेटा पाइपलाइन को ना अब एक प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है, मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करनी होती है। अच्छा, प्रोडक्ट की तरह। हाँ, और फिर डेटा मैश जैसे नए आर्किटेक्चर भी आ रहे हैं, तो ये सब मिलकर डेटा इंजीनियरिंग को काफी बदल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि डेटा सिस्टम्स अब पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं ना? बिल्कुल। और इन्हें संभालने के लिए फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले तरीके जो टेस्टेड हैं वो अपनाने पड़ रहे हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, वर्जन कंट्रोल और CI/CD। लेख कहता है कि पहले स्क्रिप्ट्स मैन्युअली डिप्लॉय होती थी, उसमें तो गलतियां होती होंगी बहुत। अरे बहुत ज्यादा, और वो गलतियां पकड़ में भी देर से आती थी। अब गिट जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स है हाँ। और CI/CD पाइपलाइन मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट जैसे गिटहब एक्शंस यूज करके, इससे कोड में कंसिस्टेंसी आती है, टेस्टिंग ऑटोमेट हो जाती है और डिप्लॉयमेंट तेज और भरोसेमंद होता है। हाँ, भरोसेमंद। लेख में एक केस स्टडी भी थी जहां CI/CD अपनाने से डिप्लॉयमेंट एरर्स 80% कम हो गए। 80%? हाँ, तो ये सिर्फ गलतियां कम करने की बात नहीं है, बल्कि पूरी प्रोसेस को रिलायबल बनाने की है। मतलब हर बार एक जैसा नतीजा मिले। बिल्कुल, रिप्रोड्यूसिबिलिटी जिसे कहते हैं। और भरोसे की बात आई है तो डेटा की क्वालिटी, वो सबसे जरूरी है। पहले शायद 10 एड हॉक क्वेरी चला ली, देख लिया, हो गया। हाँ, वो तरीका काफी नहीं था। और यहीं पर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है डेटा इंजीनियरिंग में। अब यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, ये सब तो है ही, पर खास तौर पर डेटा क्वालिटी टेस्ट्स जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसा कोई टूल यूज करके। डेटा क्वालिटी टेस्ट्स मतलब डेटा सही है या नहीं है ये चेक करना। एग्जैक्टली, डेटा की सटीकता, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी कंसिस्टेंसी, ये सब। लेख में एक फाइनेंशियल सिस्टम का उदाहरण था जहां इसी अप्रोच से डेटा में गड़बड़ियां जल्दी पकड़ ली गईं। अच्छा। क्योंकि फाइनेंशियल डेटा में तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। बिल्कुल। और सोचिए, अगर डेटा ही गलत है तो उस पर बने सारे रिपोर्ट्स, सारे बिजनेस डिसीजंस, वो सब गलत हो सकते हैं। सही बात है। तो ये टेस्टिंग डेटा के रिलायबिलिटी सुनिश्चित करती है। तो भरोसेमंद कोड हो गया, भरोसेमंद डेटा हो गया। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी भरोसेमंद चाहिए। पहले क्लाउड पर रिसोर्स सेटअप करना मतलब मैनुअल क्लिक्स। हाँ, काफी हद तक। और उसमें क्या होता था कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अलग, टेस्टिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर इज कोड या IAC काम आता है। हाँ। जैसे टेराफॉर्म या AWS क्लाउड फॉर्मेशन यूज करके। टेराफॉर्म, हाँ सुना है। तो आप अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्क सब कोड में डिफाइन करते हैं। इससे सेटअप हर बार एक जैसा बनता है, कंसिस्टेंट, और बदलाव करना, उसे ट्रैक करना सब आसान हो जाता है। मतलब इंफ्रा भी अब कोड बन गया। हाँ, एक तरह से। लेख में डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस को टेराफॉर्म से मैनेज करने का जिक्र है, जिससे टीमों को काफी मदद मिली। ओके। और मान लीजिए सब सेटअप हो गया, पाइपलाइन चल रही है। अब ये जानना है कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, ये कैसे होता है? पहले तो शायद प्रॉब्लम होने पर ही पता चलता था। हाँ, वो तो क्लासिक केस है, आग लगने पर कुआं खोदना। सही है। अब जोर है ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग पर। मतलब सिस्टम अंदर से कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये लगातार देखते रहना। ओके। डेटाडॉग है, ओपन टेलीमेट्री है, ऐसे कई टूल्स हैं। ये रियल टाइम में मेट्रिक्स देते हैं, लॉग्स देते हैं, ट्रेसेस देते हैं, ऑटोमेटेड अलर्ट सेट कर सकते हैं। अच्छा, ताकि प्रॉब्लम होने से पहले पता चल जाए। बिल्कुल, प्रोएक्टिव अप्रोच। लेख में एक कंपनी का उदाहरण था जिन्होंने मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट की तो उनका डाउन टाइम 60% कम हो गया। 60% डाउन टाइम कम? ये तो सीधा बिजनेस इंपैक्ट है। हाँ जी। ठीक है। और एक अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस होती है कोड को रीयूजेबल बनाना। पहले डेटा पाइपलाइन शायद बहुत लंबी, मोनोलिथिक होती थी और उन्हें मेंटेन करना, उनमें कुछ बदलना बहुत मुश्किल होता था। पैरामीटराइज करो, शेयर्ड लाइब्रेरीज बनाओ, ताकि कोड बार बार ना लिखना पड़े। हाँ, DRY प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योरसेल्फ।
इससे कोड बेस साफ रहता है, मेंटेन करना आसान होता है। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण दिया गया था लेख में, जहां इस अप्रोच से काफी फायदा हुआ। ये सारे पॉइंट्स सुनकर लगता है कि ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो शायद हमेशा से होनी चाहिए थी। लेख लिखने वाले ने भी अपनी गलतियों का जिक्र किया है। हाँ, उन्होंने माना है कि शुरुआत में वर्जन कंट्रोल को हल्के में लिया, टेस्टिंग नहीं लिखी, ऑटोमेशन की ताकत को नहीं समझा। पर अब उनके सिद्धांत बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, अगर टेस्ट नहीं किया तो समझो वो टूटा हुआ है। अच्छा। और हर चीज ऑटोमेट करो और कोड मॉड्यूलर लिखो, रीयूजेबल लिखो, वर्जन कंट्रोल में रखो। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीजें हैं। बिल्कुल, और यही अपनाने से सिस्टम मजबूत बनते हैं। गलतियों से सीखकर ही सुधार होता है। तो कुल मिला के बात साफ है, डेटा इंजीनियरिंग अब वो पहले वाली ETL जॉब नहीं रही। ये अब एक प्रॉपर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बन चुकी है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी ही रिगर, प्रोसेस और ऑटोमेशन चाहिए, तभी बड़े स्केल पर भरोसेमंद डेटा सिस्टम बन सकते हैं। एकदम सही कहा। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकती हूँ। हाँ, बताइए। जैसे जैसे डेटा इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और करीब आ रही है, क्या भविष्य में इन दोनों के बीच की लाइन और भी धुंधली हो जाएगी? क्या डेटा इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल और ज्यादा ओवरलैप करेगा? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।